हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक इक्वेशन के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो क्या होते हैं, उनके पार्सुलेट के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं है, केवल आपको जानना है कि काइनेटिक इक्वेशन क्या है, और थोड़ा बहुत हम डेरिवेशन भी बता देंगे आपको। तो इसको किसने दिया था? क्लॉसियस ने दिया था काइनेटिक इक्वेशन को, जो कि गैसेस के लिए होता है। इनके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। और किसके साथ टकराते हैं? जो कंटेनर आप लिए रहेंगे, जिस कंटेनर में या जिस बॉक्स में आप गैस को रखेंगे, उसके दीवार से भी गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं। व्हेन गैस मॉलिक्यूल आर कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, तभी प्रेशर क्या होता है? एक्सर्ट होता है। मतलब तभी प्रेशर लगेगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर के वॉल से टकराएंगे, तभी प्रेशर लगेगा। आपस में जब टकराएंगे तब प्रेशर नहीं लगेगा। ये हमने आपको किस में बताया था? जब हम पार्सुलेट करवा रहे थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, तो उसमें ये इसका क्या था? पार्सुलेट था। हमने आपको बताया था कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर के वॉल से टकराते हैं तभी प्रेशर एक्सर्ट होता है, तभी प्रेशर लगता है। नहीं तो अगर आपस में टकरा रहे हैं तब कोई प्रेशर नहीं लगेगा। एंड प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, और प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए यही इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोल रहे हैं काइनेटिक इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को ही हम बोल रहे हैं काइनेटिक इक्वेशन। PV इज इक्वल टू 1/3 mn C बार का स्क्वायर, C बार का स्क्वायर। C और C के ऊपर बार लगा है और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम कहते हैं मीन रूट वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे? C को क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी। और ये जो लगा है उसको हम कह रहे हैं मीन। और ये क्या हो गया? उसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ जो है क्या क्या इंडिकेट कर रही है। वेयर P यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर है। V यहाँ पे वॉल्यूम है गैस का वॉल्यूम है V। और M यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जो मतलब गैस होंगे उनमें ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, ढेर सारे। देखिए यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल है, तो जो M है, स्मॉल m है, वो वन मॉलिक्यूल का क्या है? मास है। एक ही मॉलिक्यूल का जो मास है वो m है, स्मॉल m है। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जो मॉलिक्यूल जितने हैं ना गैस के अंदर, वो क्या है? n है। यहाँ पे देखिए N1 N2 N3 N4, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, उनके नंबर हैं। ठीक, n जो है वो इंडिकेट करेगा। और ये तो हमने आपको बता दिया मीन रूट स्क्वायर वेलोसिटी। मीन रूट कैसे निकालते हैं? मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के लिए जैसे कि आपको नंबर दिया है 3 4 5 6, तो ये क्या करेंगे? इस सारे को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मीन निकल के आता है, तो जाके मीन निकल के आता है। 2 4 5 6 नंबर दिया था, तो उसको हम क्या किए? ऐड कर दिए। फिर काउंट किए कि कितने नंबर को ऐड किया गया है, तो 4 नंबर है यहाँ पे। 4 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे कि ये इसका मीन है। और अगर रूट उस पे लगा देंगे तो वो हो जाएगा मीन रूट। और ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी लगा है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। हमने आपको बताया कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन सारे की वेलोसिटी डिफरेंट होती है।
कोई अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी का सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। हालांकि गैस एक ही रहेंगे लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग रहेगी, सेम नहीं रहती है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो इसका c1 होगा, इसका c2 हो गया। हमने बोला वेलोसिटी को हम c से इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका c3 हो गया, ये हो गया। सो वी यूज टर्म मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे c बार का स्क्वायर है। हमने बोला था जितने नंबर दिए रहते हैं उसको ऐड करते हैं और टोटल नंबर जो होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप c1 स्क्वायर, स्क्वायर की बात हो रही तो स्क्वायर कर देंगे, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर्स हैं यहाँ पे वेलोसिटी के c1 c2 c3, स्क्वायर की बात हो रही तो स्क्वायर कर दिए उसका, और कुछ नहीं। जितने होंगे एंड सो ऑन, जितने होंगे उनका कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर से, कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे तो आप काउंट कर ले रहे हैं, वैसे काउंट नहीं होता है तो वहाँ पे n1 n2 n3 n4 करके लिख देंगे। यहाँ पे n1 n2 n3 n4 प्लस करके एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे ही बताया था कि जो दिए रहते हैं और जितने नंबर रहते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हमने किया, बस क्या किया, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ हमने केवल क्या निकाला था, मीन निकाला था, मीन निकाला था, स्क्वायर नहीं, मीन वेलोसिटी निकाला था। अगर स्क्वायर की बात करता है यहाँ पे तो स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो n1 n2 n3 n4 है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं वही है n1 n2 n3 एंड सो ऑन, जो कि कैपिटल N से इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल N। बात करते हैं रूट की, तो यहाँ पे हमने बोला था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे रूट अगर लेंगे तो दोनों साइड में हम रूट ले लेंगे बस। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू निकल के आएगी। हेयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। एंड इट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं CRMS। R से हो गया आपका रूट, M से हो गया मीन और S से हो गया स्क्वायर, और C से वेलोसिटी को ही इंडिकेट कर रहा है C, तो आपका हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 3RT अपॉन कैपिटल M सारे का रूट, ये हो जाएगा आपका, ये होता है इसके इक्वल टू, ये होता है। अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने अभी आगे आपको बताया काइनेटिक इक्वेशन, क्या बताया था, यही बताया था ना, PV इज इक्वल टू 1/3 MNC बार का स्क्वायर, C बार का स्क्वायर। अगर हम इस 3 को यहाँ पे लेके आना चाहें तो ये हो जाएगा 3PV इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल N C बार का स्क्वायर। अब आपको पता होगा जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो PV की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, nRT लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने वही किया, PV की जगह पे nRT लिख दिया और ये सारे वैसे रहेंगे। फिर हमने क्या किया, N की जगह पे, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमने 1 मोल लिया है, किसी भी गैस का हमने क्या किया है, 1 मोल लिया है। माना कि हमने 1 मोल लिया है तो N की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। और आपको पता होगा जो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये तो फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, जो कि क्या होता है 6.1
02 इंटू 10⁻23 ये एक एवोगैड्रो नंबर है। तो इतने पार्टिकल होंगे एक मोल्स में, एक मोल्स में इतने पार्टिकल्स होंगे। तो n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, Na। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रो नंबर को, Na। n की जगह पे क्या लिख देंगे, Na लिख देंगे और स्मॉल n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3RT इक्वल टू स्मॉल m Na, ये हो गया Na C बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो m स्मॉल m है और Na है, ये तो एवोगैड्रो नंबर है, मतलब कि कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, ये हो गया आपका। और ये क्या है, m है, m स्मॉल m है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस का कितना मास है, वो m है। और ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एक मोल में होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। ये होता है किसके बराबर, मोलर मास के बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है, जिसको हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कैपिटल M और C बार स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं इसको, अगर हम इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन कैपिटल M C बार का स्क्वायर। अगर हम इस साइड में रूट लगा देते हैं तो इस साइड में भी रूट लग जाएगा। और हमने अभी आपको बताया कि इसको रूट C बार के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं CRMS। R से रूट हो गया, M से मीन हो गया और S से स्क्वायर हो गया। C जो इंडिकेट कर रहा है वो वेलोसिटी कर रहा है, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।